क्या आपको भी ये लगता है कि साइन 100DX स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक से इसलिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो 10 रुपए के पेट्रोल में स्टार्ट हो जाती है? और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यूट्यूब पर बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि साइन 100 का फ्यूल पंप नीचे है और इसलिए वो 100 ml पेट्रोल में स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा सोचो, जब 15,000 रुपये के मोबाइल में सब कुछ मिल रहा है तो फिर आईफोन 17 के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों लगी पड़ी है? इसलिए अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको ये बताऊंगा कि 2025 में आपके लिए बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी है, और सिर्फ 2 फोटो दिखाऊंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक ज़्यादा अच्छी है या फिर साइन 100 ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल में 10,000 रुपये का अंतर है, लेकिन 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ 2 फोटो देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो M2R अपना ऑफिशियल पेज है, उसको लाइक करके फॉलो जरूर करें। अब देखो, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। यूट्यूब पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जिस मोटरसाइकिल की प्राइस कम होगी, फीचर्स ज़्यादा होंगे, माइलेज ज़्यादा होगी, वो विनर हो जाएगी। लेकिन सब कुछ यही नहीं होता है, क्योंकि जब 15,000 के मोबाइल में सब कुछ मिल रहा है तो आईफोन 17 इसलिए ले रहे हैं लोग क्योंकि स्टेटस सिंबल, सारा खेल तो स्टेटस सिंबल का है मेरे भाई, और यही चीज़ आपको समझना है। तो देखो, अब जो लोग प्राइस के लिए रुके हैं और 100 ml पेट्रोल वाले बात के लिए रुके हैं, उनको मैं पहले बता दूं कि देखो, साइन 100 की आफ्टर GST प्राइस है, सब एसेसरीज लगा के 85,000, और ये मैं अपने अयोध्या की प्राइस आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर आप स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक लेते हैं तो ये आपको 95 की पड़ेगी, हो सकता है भूल से गलत बता दिया हो। तो साइन 100DX आपको 85,000 की पड़ेगी, 85,000 की पड़ेगी। और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, मैं डिस्क ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ, 2.0 की बात नहीं कर रहा हूँ, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक आपको 95 की पड़ेगी। तो दोनों मोटरसाइकिल में आपको 10,000 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा। 95,000 रुपये की स्प्लेंडर और साइन 100 आपको 85,000 रुपये की पड़ेगी। तो 10,000 रुपये का दोनों बाइकों में डिफरेंस है मेरे भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मॉडल और डिजाइन को पहले नहीं कंपेयर करूंगा, क्योंकि 2 ही फोटो जो दिखानी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। अब दोनों 100 सीसी की मोटरसाइकिल हैं तो कोई बहुत बड़ा फीचर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। जैसे स्प्लेंडर प्लस में आपको एक्सटेक में LED लाइट तो मिलेगी नहीं इस वाले मॉडल में। इसमें आपको हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलेगी, लेकिन DRL मिलेंगे। फिलहाल वो कोई बहुत काम के नहीं। लेकिन आपको साइन 100 में हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलेगी, DRL तो मिलेगी नहीं। तो दोनों में अगर देखा जाए तो हेडलाइट लगभग बराबर है। लेकिन अगर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर जैसे साइन 100 से थोड़ी सी ज़्यादा गुड लुकिंग स्प्लेंडर प्लस आपको लग सकती है। वहीं अभी मीटर की बात करेंगे तो साइन 100 के मीटर में आपको सब फीचर्स मिल जाएंगे। रियल टाइम माइलेज, टाइम बताएगी, ट्रिप मीटर, सब मिल जाएगा। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज, कॉल, SMS, ये सारी चीज़ें आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में देखने को मिलेगी। मतलब आपके दोस्त का, आपके घर वालों का फ़ोन आ रहा है तो वो आप स्प्लेंडर प्लस में देख सकते हैं, साइन 100 में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और इसलिए साइन 100 से ज़्यादा बेटर मीटर लगाया गया है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में, मतलब वो ज़्यादा उसमें फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा दोनों के सस्पेंशन लगभग बराबर हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और स्विंग आर्म सस्पेंशन, दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा टायर की बात करें तो दोनों में ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, दोनों में किक स्टार्ट मिल जाती है। सीट जो है वो लगभग दोनों की बराबर मिल जाती है। तो यहाँ पर कोई आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है फीचर्स। अब 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, इससे ज़्यादा फीचर्स आप इससे ज़्यादा क्या ही लोगे। अब इसके अलावा हम दोनों मोटरसाइकिल के स्पेक्स को कंपेयर कर देते हैं, लेकिन दोनों फोटो जो मैंने कही है उसको देखे बिना बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन स्पेक्स को कंपेयर करने से पहले बता दूं कि देखो, कोई भी मोटरसाइकिल खरीदो, ये हमारा M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश है और M2R शैम्पू और माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो और मीशो फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। आप अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर पर लगाएंगे तो वो चमकते रहेंगे, उनकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर आपको जरूरत है तो जरूर खरीदें। अब बढ़ते हैं इनके स्पेक्स की तरफ। तो सबसे पहले साइन 100DX की बात करें तो इसमें 98.98 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 7.28 HP की 7500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगी 8.5 न्यूटन मीटर की 5000 RPM पर। 4 गियर इसमें आपको मिलते हैं। और इसकी सीट हाइट डायमेंशन भी आप इसी समय जान लो। सीट हाइट है 786 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm, और वजन है मात्र 103 किलोग्राम, और 10 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें आपको मिलता है। ड्रम ब्रेक इसमें आगे 130 mm की है, पीछे 110 mm की ड्रम ब्रेक है। हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की बात करें तो इसमें 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी 7.91 HP की 8000 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगी 8.5 न्यूटन मीटर की 6000 RPM पर। 4 गियर इसमें भी मिलते हैं, और 785 mm सीट हाइट है इसकी, मतलब 1 mm कम ही है इससे, और ग्राउंड क्लियरेंस
165 mm है और वजन है इसका 112 किलोग्राम। पेट्रोल टैंक इसमें 9.8 लीटर का लगाया गया है। और अगर ब्रेक की बात करें तो आगे और पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगी। दोनों मोटरसाइकिल के आपने फीचर्स और स्पेक्स देख लिए, मैंने आपको प्राइस भी बता दिया, ऑन रोड प्राइस बता दिया। अब इसमें आपने ये देखा होगा कि जैसे स्प्लेंडर प्लस में आपको स्क्वायर इंजन मिलता है और जबकि इसमें अंडर स्क्वायर इंजन मिलता है साइन 100 DX में। साइन 100 DX का 103 किलोग्राम वजन है, जबकि स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का 112 किलोग्राम है। 9 किलोग्राम लोहा, टीना, प्लास्टिक, ये तीनों ज़्यादा लगाए गए हैं भाई, मतलब वजन भी तो ज़्यादा मिल रहा है। अब इसी समय सबसे पहले जो मैंने आपको दोनों फोटो दिखाने की बात की थी, आप उन दोनों फोटो को देखो, क्योंकि यही तो माइंड मेकअप होता है। क्योंकि प्राइस, फीचर्स, स्पेक्स तो हर कोई बता देगा, लेकिन ये कौन बताएगा? ये आपका भाई बताएगा। इसलिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पर आप दोनों फोटो में देखेंगे, मैंने यहाँ पर स्केच बना दिया है। अगर आप सबसे पहले साइन 100 DX को देखेंगे तो अगर आप इसके इंजन से लेकर फ्रंट मडगार्ड और फ्रंट व्हील की तरफ देखेंगे तो काफ़ी जगह आपको मिल जाती है। वहीं अगर आप स्प्लेंडर में देखेंगे तो ड्यूल क्रेडल फ्रेम की तरफ से देखेंगे और उसके मडगार्ड और फ्रंट व्हील की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा जगह नहीं बचती है। लेकिन अगर आप दोनों मोटरसाइकिल के जैसे फ्रंट हेडलाइट और इसके अलावा फ्रंट व्हील्स और इंजन, इन सब के बीच में जो गैप बचता है, इनको देखेंगे तो स्प्लेंडर आपको भरी हुई दिखेगी। वहीं आपको जो साइन 100 DX है वो बीच में खाली खाली सी दिखेगी। यहीं पर होता है सारा खेल। यहाँ पर आपको साइन 100 थोड़ी सी चीपर महसूस हो सकती है, वहीं स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक यहाँ पर आपको भरी पूरी दिखेगी, मतलब कि ये थोड़ी सी ज़्यादा रिचनेस फील आपको करवाएगी। तो यहाँ पर मॉडल और डिज़ाइन में जब दूर से खड़ी होंगी दोनों बाइकें, जब आप चला रहे होंगे दोनों मोटरसाइकिल को, तो वहाँ पर स्प्लेंडर प्लस आपको ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा रिचनेस फील कराएगी। वहीं इस होंडा की साइन 100 DX है, ये थोड़ी सी चीपर फील कराएगी, मतलब देखने में उतनी ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं दे पाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पर होता है, यहीं पर जैसे लोगों के डिसीजन बनते हैं और यहीं पर लोगों के डिसीजन टूट जाते हैं। क्योंकि मेन चीज़ है स्प्लेंडर प्लस जैसे 100 सीसी की और ये दोनों 100 सीसी की बाइकें हैं। अब यहाँ पर जैसे दोनों ही तूफान और जैसे ये कोई जैसे हवाई जहाज़ तो है नहीं कि इनमें कोई बहुत बड़े बड़े फीचर्स होंगे, लेकिन जैसे जो लोग कम कीमत में मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, अब वो भी स्टेटस सिंबल और अपने दिल की बात सुनते हैं कि अगर वो मोटरसाइकिल लेकर चलें तो उनको ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। स्प्लेंडर प्लस एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो किसी भी कैटेगरी के लोग, किसी भी उम्र के लोग अगर उस पर बैठते हैं तो वो अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर आप उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाते हैं, आप नए लड़के हैं और आप उसको मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो वो फिर और खिल के ज़्यादा सामने आती है। लेकिन जैसे साइन 100 DX में ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ उसमें मिसिंग है। उसमें आपको मॉडिफिकेशन करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा फील नहीं देगी, क्योंकि उसकी जो हेडलाइट है वो उतनी ज़्यादा मज़ा नहीं दे पाती, मतलब वो उतना ज़्यादा स्प्लेंडर से ज़्यादा अच्छी नहीं दिख पाती। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है जैसे मॉडल और डिज़ाइन, और मुझे लगता है कि स्प्लेंडर प्लस का मॉडल और डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय जरूर दो। अब इसके अलावा राइडिंग क्वालिटी को कंपेयर करें, क्योंकि ये चीज़ लोग कंपेयर नहीं करते हैं। तो देखो, हर कोई बताएगा दोनों 100 सीसी की, दोनों की सेम पावर है। अरे सेम पावर नहीं मेरे भाई, अंडर स्क्वायर इंजन साइन 100 में मिलता है और इसमें मिलता है आपको जैसे स्क्वायर इंजन। अब स्प्लेंडर का वेट ज़्यादा है, लेकिन स्क्वायर इंजन है, थोड़ी सी टॉर्क ज़्यादा आरपीएम पर मिल रही है, इसमें आपको टॉर्क कम आरपीएम पर मिल रही है। तो फ़ायदा क्या होगा कि जब आप साइन 100 को चलाएंगे, तो जब आप जैसे लो आरपीएम पर चलाएंगे, आप ज़्यादा भीड़ भाड़ सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा टॉर्क फील होगी, लेकिन जब खींचना पड़ेगा तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको कम मज़ा आ सकता है। लेकिन स्प्लेंडर प्लस में स्क्वायर इंजन है और इसकी वजह से ये आप भीड़ में चलाओ, हाईवे पर चलाओ, कहीं पर चलाओ भाई, तीसरे चौथे गियर में 3 सवारी बैठाकर चलाते हैं तो भी नॉकिंग नहीं करती है ना भाई। ये चीज़ इसकी, क्योंकि इसमें बार बार गियर नहीं बदलने पड़ते हैं, इसलिए ये लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर आप राइडिंग क्वालिटी की बात करेंगे, अगर आपको सिर्फ माइलेज से मतलब है, चलने वलने से राइडिंग क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, तो माइलेज तो साइन 100 में मिलेगी। और अगर आप ज़्यादा भीड़ में चलते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन जब मिला जुला के चलाना है तो ये चीज़ स्प्लेंडर प्लस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पर राइडिंग क्वालिटी आपको, मेरे हिसाब से, मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि दोनों में से स्प्लेंडर प्लस की ज़्यादा अच्छी है। ब्रेकिंग स्प्लेंडर प्लस में ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि दोनों ही 130 mm की ड्रम ब्रेक है। सस्पेंशन लगभग जैसे 19-20 का अंतर रहेगा, साइन 100 का भी बढ़िया है, उसका भी बढ़िया है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन स्प्लेंडर प्लस का हो सकता है आपको थोड़ा सा बेटर लग सकता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सीट दोनों की लगभग बराबर है मेरे भाई। अगर आप 3-4 लोगों को बैठाना चाहते हो तो बैठा सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये गलत चीज़ें आप, मुझे लगता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो दोनों की लंबी सीट है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। माइलेज को कंपेयर करें तो देखो, साइन 100 में अंडर स्क्वायर इंजन है, ये फुल्ली माइलेज मशीन है, ये माइलेज देगी भाई, क्योंकि एक तो हल्की है, ऊपर से अंडर स्क्वायर इंजन, तो माइलेज तो इसमें बहुत मिलने वाला है। वहीं दोनों को मैं बता दूं, दोनों 70 के आसपास माइलेज देंगी। लेकिन अगर आप बहुत बेटर चलाओगे
तो हल्की होने के कारण साइन 100 में आपको थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप चेक करके बताना, फिर मुझे कमेंट में बताना कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको मिला कि नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से माइलेज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, लेकिन लगभग 70 के आसपास दोनों ही मोटरसाइकिल में माइलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी, प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेक सब। अभी रिजल्ट की बात करते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा अच्छी है। तो देखो, साइन 100 में आपको 10,000 रुपये कम देने पड़ेंगे और आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि रियल टाइम माइलेज और डिजिटल मीटर, ट्रिप मीटर, किक भी मिल जाएगी, लंबी सीट भी मिल जाएगी, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ कम कीमत में मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो तो साइन 100 आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्टेटस सिंबल का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ यूट्यूब पर कोई बात नहीं करता। अब मैंने बताया कम कीमत में माइलेज प्राइस मिल रही, तो फिर आप खरीद के निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन देखो, अगर आपका मन जिंदा है, आपको अपने यार दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को भी दिखाना है, थोड़ी सी प्रीमियम लगनी चाहिए। और कहीं पर भी देखो, चाहे आप स्प्लेंडर से मार्केटिंग करो, चाहे आप उस पर सेल्समैन का काम करो, चाहे उसको आप ऑफिस लेकर जाओ, चाहे आप कॉलेज लेकर जाओ, हर जगह वो फिट बैठती है। किसी भी उम्र के लोग ले जाएं तो वो फिट बैठती है। इसके अलावा 5 साल बाद बेचोगे तो रीसेल वैल्यू स्प्लेंडर प्लस की ज़्यादा मिलेगी, और इसकी रीसेल वैल्यू उतनी हो सकता है ना मिले, हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ जगह पर ज़्यादा मिल जाए, लेकिन स्प्लेंडर प्लस की रीसेल वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। हर जगह मैकेनिक मिल जाएंगे, हर जगह पार्ट मिल जाएंगे, ओरिजिनल लगाओ, लोकल लगाओ, हर जगह आपको मिल जाएंगे, रिपेयर हो जाएगा। कुल मिला के आपकी मोटरसाइकिल चलेगी और बाद में अच्छे पैसे देकर जाएगी, रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आपको 10,000 रुपये कम में चाहिए तो भाई आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बेटर राइडिंग क्वालिटी और एक बेहतरीन लुक, एक बेहतरीन जैसे संतुष्टि खरीदने के बाद जब लोग कहें कि हाँ यार चलो ठीक, बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदी है, तो एक दिल की शांति, क्योंकि 10,000 रुपये कम खर्च करके करोगे क्या, वो 10,000 रुपये बार बार नहीं आते, 2 EMI में सब कुछ हो जाएंगे। तो ध्यान रखो, सब कुछ चीपर और उसके अलावा कम कीमत में चाहिए तो आप साइन 100 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बेटर रीसेल वैल्यू, हर जगह मैकेनिक और एक अच्छा मॉडल और डिजाइन जो हर जगह फिट हो जाए, चाहे आप किसी भी काम में लगा लो तो वो हो जाए, तो मेरे हिसाब से स्प्लेंडर प्लस आपके लिए बेटर है। इसलिए सही डिसीजन ले, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भरोसे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं आपको पैसे नहीं देने जा रहा हूँ भाई। इसलिए आप अपने अगल बगल देखें वहाँ पर कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा बिक रही है, किस सोसाइटी में आप रह रहे हैं। इसके अलावा राइडिंग क्वालिटी करके देखो, साइन 100 भले ही 103 किलोग्राम की है, लेकिन जब हाईवे पर परफॉर्मेंस की बात आएगी तो वहाँ पर स्प्लेंडर से उतना मजे, क्योंकि वजन कम होने की वजह से हल्की तो कुछ ना कुछ महसूस होगी ना भाई। 3 सवारियों को बैठा लोगे तो सस्पेंशन की वजह से वो पीछे से पचक जाएगी, तो वहां पर भी तो दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें आप पहले जाकर चलाकर टेस्ट राइड करके देखो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मोटरसाइकिल अच्छी है। मेरे हिसाब से भले ही 10,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन स्प्लेंडर प्लस साइन 100 से थोड़ी सी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, हर एक चीज़, हर एंगल को मिलाकर। लेकिन सिर्फ आपका नज़रिया माइलेज और कम पैसा है तो साइन 100 आपके लिए बेटर हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है? अब देखो, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत से लोग, देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे तेरे को नहीं बुलाया गया, तू होंडा को नहीं पसंद करता। अरे भाई, मैंने कहाँ कह दिया कि स्प्लेंडर रॉकेट है और ये बेकार है? मैंने ये तो नहीं कहा, जो है वो चीज़ मैंने बताया। और मैं अपने घर पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं शोरूम पे नहीं बना रहा हूँ कि मैं लोगों के मन की बात करूंगा। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए बात करता हूँ भाई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे 2.2 मिलियन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, ऐसा कोई मजाक नहीं है भाई। तो मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए बता रहा हूँ। किसी को पसंद आ रही, किसी को नहीं पसंद आ रही, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। भाई माफ़ करना अगर कोई दिक्कत आपको दिल को ठेस पहुंची हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। फिलहाल लास्ट में एक बार बता दूं कि अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल खरीदो, साइन खरीदो, एसपी खरीदो और स्प्लेंडर खरीदो, एक्सट्रीम खरीदो, ग्लैमर खरीदो, कुछ भी खरीदो, लगाओ हमारा M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, जिससे उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे और वो 5 साल बाद भी बेचो ना तो चमकती रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो, फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं, एक बार जाकर जरूर ट्राई करें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें अपने भाई के चैनल को, बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को, और फेसबुक पेज M2R को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।